नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौधरी और आप देख रहे हैं दुनियादारी। तो आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। तो भारत और नेपाल वैसे एक दूसरे के मित्र राष्ट्र हैं और उन दोनों के संबंध बहुत ही प्यारे और मीठे रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो इस बात करने से पहले थोड़ी सी हम नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल भारत की सीमा से सटा हुआ एक देश है। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रखने वाला, प्रतिशत में एक विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो नेपाल है। नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। नेपाल और भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक और काफी धार्मिक जो है काफी चीजें एक जैसी हैं, जिसकी वजह से भारत और नेपाल को एक दूसरे का मित्र माना जाता है। भारत और नेपाल जो है वो मित्र इतने अच्छे हैं कि उन दोनों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। वह कभी भी एक दूसरे से ऐसे व्यवहार नहीं करते जैसे कि वो देश हों। वह इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वह दो भाई हों। उन दोनों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली है। भारत का कोई भी व्यक्ति नेपाल के अंदर जाकर नौकरी, रोजगार या घूम सकता है बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या अन्य कागज के। इसी प्रकार से नेपाल का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर बिना किसी वीजा, पासपोर्ट के आ सकता है और यहाँ नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है और घूम सकता है। अगर आप अन्य किसी देश में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस देश में की करेंसी खरीदनी पड़ेगी, या आप अपना पैसा देके वहाँ की करेंसी लेंगे और तब वहाँ पर काम कर पाएंगे। लेकिन नेपाल के अंदर अगर आप भारतीय रुपया लेकर जाते हैं तो आप भारतीय रुपये से खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ उसे भारू के नाम से प्रचलन में लिया जाता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि ये एक अलग देश है, और ना ही नेपाल के लोगों को इस तरह की महसूस होता है कि भारत एक अलग देश है। वो यहाँ बड़ी आज़ादी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भारत के अंदर सरकारी नौकरियां भी कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा नौकरियों को छोड़कर। भारत और नेपाल के संबंधों में सबसे पहली, वैसे तो अनादिकाल से चले ही आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बार एक समझौता जो हुआ था वो सन 1950 में हुआ था, भारत नेपाल मैत्री एवं शांति समझौता। इसके बाद समय समय पर इस तरह के और समझौते होते गए और भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो और प्रगाढ़ होते गए हैं और प्यारे होते गए हैं। कभी भी भारत के ऊपर कोई भी परेशानी आती है या संकट आता है या दुख आता है तो नेपाल के लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं मानसिक रूप से, और अपना जो है समर्थन भारत को दिया है। जैसे कि भारत के अंदर जब उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी तो काफी लोगों को हानि और क्षति हुई थी, तब नेपाल ने अपनी पूरी संवेदनाएं और अपना पूरा सामर्थ्य भारत सरकार के साथ रहा था और नेपाल भारत के साथ खड़ा रहा था। इसी तरह से जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था तब भारत सरकार जो है नेपाल के साथ खड़ी रही थी और भारत सरकार ने उसको समर्थन देते हुए काफी राहत पैकेज भी दिया था और दुनिया ने भी राहत पैकेज दिया था। इसी तरह से नेपाल के अंदर जब भी कोई परेशानी आती है भारत के लोग जो है नेपाल को सपोर्ट करते हैं। और नेपाल और भारत के अंदर एक और चीज है कि हमारा कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर मेजोरिटी जो है वो एक जैसा है। तो इसी वजह से कुछ धार्मिक चीजों में, धार्मिक मंदिर नेपाल के अंदर प्रसिद्ध हैं, तो बहुत से लोग जो है मंदिरों में घूमने के लिए नेपाल जाते रहते हैं। और इसी तरह से बहुत से लोग जो है नेपाल से भारत भी धार्मिक यात्राओं पर आते रहते। इस वजह से भारत के जो संबंध हैं वो काफी प्रगाढ़ और अच्छे हैं। इसके अलावा अभी अभी एक गतिविधि हुई थी कि चाइना ने नेपाल के माउंट एवरेस्ट को अपना हिस्सा बताने की कोशिश की थी। उसके बाद नेपाल के लोगों ने तो विरोध किया ही था, भारत के लोगों ने भी नेपाल का साथ देते हुए उसका पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद ये हालत हुई कि चाइना को वो अपना मैप जो है वो खारिज करना पड़ा और यह मानना पड़ा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। इसके अलावा भारत के अंदर एक भारतीय रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जिसे कि नेपाल की जो गोरखा होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और वह गोरखाओं ने, नेपाल के जो गोरखा हैं उन्होंने भारतीय सेना में अपना अद्वितीय परिश्रम निभाया है, अद्वितीय योगदान दिया है और भारतीय सेना को मजबूत भी किया है और हर युद्ध के समय उन्होंने भारत की जीत में अपना योगदान दिया। भारत और नेपाल के अच्छे संबंधों को देखते हुए कुछ भारतीय इस्लामिक जिहादी और आतंकवादियों के समर्थक भारत की इस पॉलिसी से जलते हैं। वो कहते हैं कि भाई
नेपाल के लिए खुले बॉर्डर हैं, आप इन्हें यहाँ बुलाते जाते हो, आप पाकिस्तानियों को क्यों नहीं करते, बांग्लादेशियों को क्यों नहीं करते। अगर आपसे भी कोई इस तरह का सवाल करे तो आप उनसे सीधा एक चीज पूछना कि कितने नेपाल के लोग भारत में आकर बम विस्फोट किए हैं और कितने पाकिस्तान के लोग आकर किए हैं। तो इस्लामिक जिहादी और आतंकवादियों का यह कुतर्क वहीं ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि नेपाल जो है वो बहुत अच्छा देश है, उसने हमेशा भारत का साथ दिया है, जबकि अन्य देशों ने भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा भारत और नेपाल के संबंधों की अच्छाई ये है कि नेपाल ने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी काम के लिए नहीं किया है। तो इसी तरह से हमारे संबंध आगे बने हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये संबंध और अच्छे और आगे बने रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी और आप देख रहे थे दुनियादारी। शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।